नमस्कार एवरीबॉडी, आप सभी का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश राजपुरोहित। आज का हमारा यह वीडियो टैग क्वेश्चन के बारे में दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम टैग क्वेश्चन के पार्ट 1 के वीडियो में टैग क्वेश्चन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले टैग क्वेश्चन पार्ट 1 का वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप ऑफिसर स्टडी पॉइंट चैनल के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसको पहले आप आराम से अध्ययन करें, उसको ध्यान से देखें, तभी आपको ये वीडियो क्लियर होगा। और बाकी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो डट कर तैयारी करें। और टैग क्वेश्चन का केवल एक सवाल आता है और उसके अंतर्गत यह इस बात की गारंटी है कि यदि आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेते हैं, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का, देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, जो भी एकदम करेक्ट करके आप आराम से आएंगे। तो आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टैग क्वेश्चन का पार्ट 2, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य है। यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। भले ही इस एग्ज़ाम के अंदर 1 नंबर का ही सवाल आए, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जनरल इंग्लिश का जो टॉपिक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे देखिए नकारात्मक, पहला देखते हैं हम नकारात्मक वाक्य। जो नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, नकारात्मक अर्थ का बोध करवाने वाले शब्द। देखिए आपके सामने ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये क्या करते हैं, इनका प्रयोग होता है ना, तो ये नेगेटिव सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब नॉट का सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे डायरेक्टली यहाँ नॉट नहीं दिख रहा है, फिर भी ये यदि ये आ जाए तो हमें समझना है कि वाक्य एक प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस है। और जब मूल कथन नेगेटिव होता है तो जो बनने वाला टैग क्वेश्चन है वो पॉजिटिव होगा। तो वह कौन कौन से वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करते हैं, इनको ध्यान से देखिए और दिमाग में रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो पहला देखिए नाइदर, फिर है नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटल, हार्डली, स्कार्सली और सेल्डम। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अच्छे से इनको नोट करके रखिएगा और दिमाग के अंदर इनको याद रखना है आपको अच्छे से। बार बार रिपीट करेंगे इसको, ठीक है ना। जितनी बार इसको 2 से 3 बार आप इसको दोहरा देंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। और यदि ये आए, इन शब्दों का प्रयोग यदि स्टेटमेंट में आया हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में देखा था कि यदि नेगेटिव मूल कथन जो है, जो मेन स्टेटमेंट है, वो यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, परंतु यदि मूल कथन पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, देखिए मतलब जो मेन, मतलब उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। मेन कथन, मेन जो स्टेटमेंट है, यदि वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यदि मेन स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो देखिए कैसे, अब देखिए इनका प्रयोग होने पर हम उसको नेगेटिव मानेंगे और क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने पहला उदाहरण है, ही हैड नो फ्रेंड, ही हैड नो फ्रेंड। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है, परंतु यहाँ नो का प्रयोग हुआ। नो का प्रयोग होने से इस वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंस आ गया, और जब नेगेटिव सेंस आ गया तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो देखिए यहाँ नॉट नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, ओनली हैड हो जाएगा, हैड, हैड, और हैड के बाद सब्जेक्ट है ही, तो हैड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड ही। इसी प्रकार दूसरा आप देखिए, दे हैव नथिंग। अब देखिए यहाँ पर भी डायरेक्टली हैव के साथ कोई नॉट नहीं लगा है, परंतु नथिंग आ गया, और नथिंग नॉट का सेंस दे रहा है, इसलिए नेगेटिव माना जाएगा और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हम हैव लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखे हुए
ये जो वाक्य है इनको अच्छे से देखना है, इनको नोट करके रखना है और दिमाग के अंदर स्थिर रखना है, ठीक है। इनको देखने से ये यदि परीक्षा में आ जाए तो इनको नेगेटिव समझना है और क्वेश्चन टैग अपने को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा, कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। रिक्वेस्ट या कमांड वाले वाक्य, देखिए रिक्वेस्ट या कमांड वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो यदि आ जाए तो उनका हमें क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ज़्यादातर इस प्रकार के वाक्य देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए रिक्वेस्ट या कमांड वाले पॉजिटिव वाक्य के साथ, यदि देखो रिक्वेस्ट या कमांड वाला पॉजिटिव वाक्य है, ठीक है, पॉजिटिव वाक्य है, तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी बना सकते हो और नेगेटिव भी बना सकते हो, बोथ आर अलाउड। अब पॉजिटिव कैसे बनाओगे, तो अगर ये रिक्वेस्ट या कमांड वाला वाक्य यदि पॉजिटिव वाक्य हो तो आप क्वेश्चन टैग के रूप में या तो विल यू लिख सकते हैं या वांट यू लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों सही है, गलत नहीं है। परंतु यदि रिक्वेस्ट या कमांड वाला वाक्य नेगेटिव हो तो आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का ही प्रयोग करना है, यानी कि विल यू लगाना है। समझ में आ गया होगा। आई रिपीट, यदि रिक्वेस्ट या कमांड वाला वाक्य पॉजिटिव हो तो आप क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग भी कर सकते हैं या वांट यू का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों सही होंगे। परंतु यदि रिक्वेस्ट या कमांड वाला वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि विल यू का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण हैं। पहला देखिए, कम हेयर। अब देखिए ये कम हेयर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड वाला है, कम हेयर यानी यहाँ आओ। अब देखिए पॉजिटिव है तो आप विल यू का प्रयोग भी कर सकते हो और वांट यू का प्रयोग भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग के लिए किसका प्रयोग किया, विल यू। इसी प्रकार देखिए यही सेम यहाँ पर कम हेयर, यहाँ हमने वांट यू यूज़ किया तो भी ये सही है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कमांड या रिक्वेस्ट वाला वाक्य पॉजिटिव हो तो आप विल यू या वांट यू किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ये तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, डोंट गो देयर, यानी कि यहाँ पर देखिए डोंट, डू नॉट का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव प्रकार का ये कमांड का वाक्य है। तो नेगेटिव होने पर आप पॉजिटिव ही टैग बनाओगे, यानी कि विल यू का प्रयोग होगा। तो समझ में आ गया होगा। यदि रिक्वेस्ट या कमांड वाला प्रश्न आए तो क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करना है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखिए क्या लिखा, लेट अस। देखिए लेट का प्रयोग होने पर दो प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं। एक होते हैं वो लेट अस वाले वाक्य और दूसरे होते हैं लेट के साथ कोई अन्य प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे लेट हिम, लेट हर, लेट देम, या किसी का भी नाम भी हो सकता है। तो दो सिचुएशन है। देखिए पहली सिचुएशन होगी लेट अस वाला वाक्य और दूसरा होंगे लेट प्लस हिम, हर, देम या एनी नेम, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यदि वाक्य लेट अस से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी आएगा, याद रखना इस बात को। यदि वाक्य लेट अस से शुरू हो रहा है, लेट अस, लेट अस, लेट अस, ठीक है, जैसे लेट अस प्ले, लेट्स प्ले, अपन बोलते हैं लेट्स प्ले, लेट अस प्ले, तो वहां पर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल वी। इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना है। इसके अलावा देखिए यदि लेट हिम का प्रयोग हो रहा है, लेट हर का प्रयोग हो रहा है, लेट देम का प्रयोग हो रहा है या किसी भी नाम का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप क्वेश्चन टैग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, विल यू। क्या करेंगे, विल यू। तो ये याद रखिएगा, लेटस का प्रयोग हो, लेटस से स्टार्ट होने वाला वाक्य हो तो वहां क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, और यदि लेट के साथ अस के अतिरिक्त कुछ भी आए तो वहां पर क्वेश्चन टैग के रूप में आप यूज करेंगे विल यू। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात सामने आने वाली है, आप बड़े
धैर्य के साथ इसको देखिएगा और इसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए, यदि मूल कथन जो मेन स्टेटमेंट है उसका यदि सब्जेक्ट इट, देयर या वन हो, मतलब वाक्य इट से स्टार्ट हो रहा हो, देयर से हो रहा हो या वन से हो रहा हो, तो क्वेश्चन टैग में हमें कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करना है तो सेम रहेगा। यानी इट आया है तो इट की जगह हम क्वेश्चन टैग में इट यूज़ करेंगे, देयर आया है तो क्वेश्चन टैग में देयर यूज़ करेंगे, वन आया है तो क्वेश्चन टैग में वन का यूज़ करेंगे। तो यही रहेंगे, मतलब इट, देयर, वन आने पर क्रमशः हम इट, देयर या वन का ही प्रयोग करेंगे। परंतु यदि दिस या दैट का प्रयोग हुआ है तो क्वेश्चन टैग में हम दिस सब्जेक्ट की जगह दिस या दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जगह हम प्रयोग करेंगे इट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? इट का। इसी प्रकार यदि मूल कथन में सब्जेक्ट दीज आया है या दोज आया है तो इनका प्रयोग, दीज या दोज का प्रयोग हम क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? किसका करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, दैट इज़ माई पेन। ठीक है, दैट इज़ माई पेन। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका मूल स्टेटमेंट है, मूल कथन है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट ध्यान से देखिए दैट है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो इज़ चूँकि पॉजिटिव है तो इज़ंट हो गया नेगेटिव सेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट लग गया। अब सब्जेक्ट कौन सा प्रयोग करें? सब्जेक्ट है दैट, तो यहाँ पर ऊपर अपने पढ़ा कि यदि दैट सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा इज़ंट इट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दीज आर माई पेंसिल्स। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दीज का प्रयोग हुआ है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर है, तो यहाँ हो जाएगा आरंट और दीज की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा दे, तो आरंट दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बड़े इत्मीनान के साथ और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको एक दो बार आप देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, मन के अंदर इसको दोहरान करेंगे तो 100% ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट, देखिए मूल कथन का सब्जेक्ट यदि व्यक्ति सूचक हो, ये सारे वर्ड जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिए गए हैं ना, ये टोटल व्यक्ति सूचक शब्द है। जैसे नो वन, एनी वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। अगर ये सारे यदि मूल कथन के सब्जेक्ट हो तो हमें क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। ठीक है, नो वन, एनी वन, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन एंड एवरीबडी। कुल मिला के देखिए सारांश ये है कि इनके पीछे वन आ रहा है या बड़ी आ रहा है। ये वन और बड़ी व्यक्ति सूचक शब्द है। यदि इनका प्रयोग हो तो हमें क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एवरीवन ओबेड यू, एवरीवन ओबेड यू। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है एवरीवन। ठीक है, अब ओबेड देखिए सेकंड फॉर्म है वर्ब का, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के अंदर होता है और पास्ट सिंपल के अंदर की हेल्पिंग वर्ब डीड होती है, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा डीड नॉट, डिडंट हो जाएगा। और एवरीवन जो सब्जेक्ट है उसकी जगह दे हो जाएगा, तो डिडंट दे। दूसरा एग्जांपल है, समवन हैड स्टॉलन पेन। यहाँ पर देखिए समवन सब्जेक्ट है, हैड है तो यहाँ हो जाएगा हैडंट, हैड नॉट, और समवन के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा दे। तो इस प्रकार से ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मूल कथन का सब्जेक्ट वस्तु सूचक हो, जैसे कि नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये सारे क्या है? वस्तु सूचक शब्द है। यदि इनका प्रयोग होगा तो हमें क्वेश्चन टैग में इट का प्रयोग करना है। देखिए, यदि व्यक्ति सूचक शब्द हो तो दे का प्रयोग करना है और वस्तु सूचक शब्द हो तो इट का प्रयोग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण आपके सामने है। पहला है, नथिंग कैन बी डन। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है नथिंग, नथिंग कैन बी डन, तो यहाँ पर कैन चूँकि हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कैन आया, कैन आया। अब देखिए कई लोगों को लगता होगा कि ये पॉजिटिव वाक्य है इसलिए कैन नॉट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे पहले पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो पहला रूल पढ़ा था उसमें कहा था कि ये नथिंग जो है, नथिंग एक नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव वाक्य मानेंगे। तो यहाँ पर टैग के रूप में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो कैन आ गया और नथिंग के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ। दूसरा देखेंगे, एवरीथिंग इज़ रूइंड, तो यहाँ एवरीथिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये नेगेटिव सेंस नहीं है बल्कि पॉजिटिव सेंस है, तो इज़ंट हो जाएगा।
और एवरीथिंग के लिए इट का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन टैग को समझना है। ये रूल सारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन टैग की 2 वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। यदि आप मन लगा कर इनको 1-2 बार रिवाइज करते हैं, नोट करते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं, इसके अलावा आपके जो ऐसी अभ्यास पुस्तिका हैं जिसके अंदर ढेर सारे इसके बारे में अभ्यास दिए हुए हैं, उनको ध्यान से करें। आप बड़े इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ 1-2 बार इसको रिवाइज करें। ऐसा दिमाग में बैठेगा कि एग्ज़ाम के अंदर ये कभी भी गलत नहीं होगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।